नमस्कार साथियों, शुक्ला मैथ क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे अपन, 5 क्लास अपलोड कर दिया आपको और आज की अपनी 6ठी क्लास है। तो अपन बिना समय गंवाए सीधा स्टार्ट करते हैं ताकि क्लास भी बड़ी नहीं हो अपनी। बस आप पहला क्वेश्चन है आज का, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, तो क्या करना है, जो संख्या दे रखी है अपने पास संख्या n है और उसको क्या करवा रहा है, 2n करवा रहा है। तो जितना करवाए, जैसे n का 2n करवाया, n का वर्ग करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। तो संख्या का जो करवाए वही क्या करना है, अपन को शेषफल में करना है ना। जैसे यहाँ करवा रहा है 2n, क्या करवा रहा है, 2 गुना करवा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, शेषफल को क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे और किसका भाग दे देंगे, 4 का। जो शेषफल आएगा, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। ठीक है ना, जो शेषफल होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं अपन, सबसे पहले क्या दे रखा है, n दे रखा है अपने को। n में शेषफल कितना है अपने पास, 3 क्या है शेषफल। ठीक है ना, शेषफल कितना है 3, भाग किसे दे रहे हैं, 4 से। ठीक है ना, अब क्या कर रहा है, संख्या कितना कर रहा है, 2n, दुगुना कर रहा है ना। यहाँ देखो ये कर रहा है क्या, दुगुना। तो अपने को जो शेषफल है इसको भी कितना करना है, 2 गुना। तो कितना आ गया, 6। अब ये जो 6 आया है इसमें 4 का भाग देना और कुछ नहीं करना। अभी ये 6 है, इसमें किसका भाग देना है, पहले 4 का दे रहे थे अपन, 4 का भाग देने पर शेषफल कितना था, 3 था। अब दुगुना कर रहे हैं तो दुगने में कितना होगा, 6 हो गया। तो 6 में 4 का भाग देंगे अपन, कितना बचेगा शेषफल, 4 एकम 4, कितना बच गया शेषफल, 2। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जो आपको क्वेश्चन करवाए वही करना है। n को कितना किया, 2n, तो अपन ने शेषफल को कितना कर दिया, 2 गुना। तो जो बना संख्या उसमें अपन किसका भाग दे दिया, 4 का। तो अपना जो शेषफल होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, जैसे अपन इसको समझ भी सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ n का मान अपन कुछ भी ले लें, मान लिया 7 ले लिया और 7 में अपन 4 का भाग दे रहे हैं। ठीक है ना, तो 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, कितना बच गया, शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है अपना। ठीक है ना, अब एक कह रहा है कि संख्या को दुगुना कर रहा है, 7 को दुगुना कर रहा है, तो कितना हो गया 14। और जब 14 में अपन 4 का भाग देंगे तो 4 या 12, शेषफल कितना आ गया, 2। तो कितना आया आंसर अपना, 2। यानी संख्या को दुगुना करेगा तो शेषफल को भी अपन दुगुना करेंगे और उसमें उसी संख्या का भाग देंगे जो पहले दिया था अपन ने। जो शेषफल आएगा वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। यह है अपना आज का पहला क्वेश्चन। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो दूसरा क्वेश्चन है अपना आज का दूसरा क्वेश्चन है वो अपना उसी के आधार पर है। दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने। तो देखते हैं अपन, किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। वैसा ही क्वेश्चन है। तो कैसे हल करेंगे अपन, पहले क्या थी, संख्या थी, मान लिया अपन ने कोई भी संख्या, मान लिया संख्या लिख दिया, 7 से भाग दे रहे थे अपन, तो कितना शेषफल बच रहा था, 5 शेषफल बच रहा था अपने पास, है ना। अब क्या कर रहा है, ये वर्ग कर रहा है, क्या कर रहा है, उसी संख्या के वर्ग के। तो अपन क्या कर देंगे, संख्या का मान लिया वर्ग कर दिया, तो अपन क्या कर देंगे, जो शेष है उसका भी वर्ग कर देंगे। तो 5 का क्या कर दिया, वर्ग का मतलब 5 गुणा 5, कितना आया 25। जो शेषफल का क्या कर दिया अपन ने, 25 क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, इसका 25 आ गया। अब ये जो शेषफल आया है इसके अंदर किसका भाग दे देंगे, 7 का दे रहे थे भाग, तो 7 का भाग दे देंगे। जो शेषफल बचेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना। तो 25 में 7 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 7 या 21, कितना बच गया, 4 शेषफल। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। शेष पूछ रहा था कितना शेष बचेगा, 4। तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आज का अपना, 14 की पावर 15 इंटू 13 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 8 में कुल कितने अभाज्य गुण या रूढ़ गुणनखंड है। यानी अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। अभाज्य किसको बोलते हैं, जिसमें खुद का और एक का ही भाग जाए उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य। अभाज्य को रूढ़ भी बोलते हैं, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अपन इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है,
सबसे पहले जो आधार है उनको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है। जैसे 14 है तो 14 के अंदर अभी तो किसका भाग जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 14 में 2 का भी जा रहा है, 14 में 7 का भी जा रहा है और 14 में 14 का भी जा रहा है ना। तो अभाज्य गुणनखंड में बदलना है कि एक तो सिर्फ 14 का जाए और एक किसका जाए, 1 का जाए और 14 का जाए, है ना, यानी ऐसी संख्या में बदलना है इसको। तो अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 14 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 गुणा 7 लिख दें, 2 इंटू 7 करें और पावर कितनी है, पावर तो 15 है ही। तो अभी अभाज्य गुणनखंड में बदल गया, 2 में 2 का ही जाता है, 7 में 7 का ही जाता है, ठीक है ना, और किसी का भाग नहीं जाता। अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। उसके बाद क्या करना है, 13 है, 13 तो 13 ही रहेगा, 13 में तो 13 का ही भाग जाता है, अभाज्य है पहले ये तो, और किसी का भाग नहीं जाता, तो 13 को ऐसे कैसे रख दे, 13 की पावर कितना है 18। 5 है तो 5 में भी 5 का ही जाता है और किसी का भाग नहीं जाता, तो 5 पहले अभाज्य संख्या है, तो इसकी पावर कितनी है 8 है। अब क्या करना है, इसको क्या करना है, थोड़ा सा और खोल देना है। ये 2 गुणा 7 की पावर 15 का मतलब क्या है, 2 की पावर भी 15 है और 7 की पावर भी 15 है, समझ रहे हो ना। तो क्या हो गया, 2 की पावर 15 गुणा 7 की पावर 15 गुणा यहाँ कितना है 13 की पावर 18, यहाँ कितना है 5 की पावर 8, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये पूछ रहा है कुल कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, तो कुल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ये जो घात है पावर है इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिख देंगे अपन कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 15 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 8, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 8 58, 58 में से ये 18 है तो 2 घटा दिया, कितने हो गए 56। कितना आंसर आ गया 56। ये क्या है अपना, यानी कुल कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 56। 15 और 15 30 और 18 कितने 48, 48 और 8 56। ये अपना तीसरा क्वेश्चन हो गया साथियों। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन आज का, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है अपना चौथा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। चौथा क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का चौथा क्वेश्चन है, क्या है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 निम्न में से कितने विभाज्य हैं। किससे विभाज्य, निम्न में से किससे विभाज्य, यानी ये संख्या किससे विभाज्य होगी। तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर खोल के सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ही होगा ही नहीं। तो अपन इसको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 की पावर 61 को क्या ले लेंगे, बाहर आ रहा है ना, तो क्या करेंगे 4 की पावर 61 अपन ने बाहर ले ली, अंदर क्या बच गया, यहाँ तो कितना बच गया 1 प्लस 4 की पावर 62 में से 4 की पावर 61 बाहर आ गया तो कितना बच गया 1, यानी 4 की पावर 1 बच गया। 61 बाहर आ गया 62 में तो 1 बच गया। उसके बाद क्या हुआ, 4 की पावर 63 में से 61 बाहर आ गया, कितना बच गया 2, तो कितना बच गया 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये अंदर बच गया। अब क्या करेंगे, 4 की पावर 61 इंटू, या इनको करेंगे 1 प्लस 4 की पावर 1 का मतलब 4 प्लस 4 की पावर 2, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 कितना आ गया 16, यहाँ आ गया अपने पास 16, ठीक है ना। अब करेंगे 4 की पावर 61, ये कोष्टक का मतलब क्या है गुणा, तो इनको जोड़ेंगे 4 1 5, 16 और 5 कितने हो गए 21। अब क्या होगा, या तो आंसर में ये दे रखा होगा आपको, ठीक है ना, ये नहीं दे रखा होगा, ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चन। अगर ये नहीं दे रखा होगा तो क्या दे रखा होगा, ये जो 21 आया है इसका गुणनखंड दे रखा होगा। 21 में किस किस संख्या का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 7 का जाता है, ठीक है ना, इन्हीं दो संख्याओं का भाग जा रहा है। तो अपना जो आंसर है ऑप्शन देख के करेंगे अपन ऐसे क्वेश्चन को। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2011 में आया था क्वेश्चन। तो क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो गया इसका आंसर हो गया, या तो ऑप्शन में जो आएगा वो देखेंगे अपन, या तो ये वाला आंसर मिल जाएगा, या फिर 3 आंसर मिल जाएगा, या फिर अपने को 7 मिल जाएगा, या फिर 21 भी मिल जाए ऐसे कैसे, ठीक है ना, या फिर मिल जाए 4 इंटू 21 मिल जाए 84 मिल सकता है अपने को, है ना, 4 इसमें 21 है। तो अपन आंसर कैसे देंगे इसका, ऑप्शन देख के। तो ये क्या है चौथा क्वेश्चन है आज का, मेन तो क्या है यही है, 4 की पावर 61 इंटू 21, या तो 21 का कोई गुणनखंड होगा ऑप्शन में, या फिर ये 21 होगा, ठीक है ना। तो यह है, इस प्रकार के
क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, जो सबसे छोटी पावर वाला है उसको क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, बाकी कॉल करके अपन आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यह अपना चौथा क्वेश्चन हो गया आज का। बस आज क्लास में बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं अपन। थैंक यू, धन्यवाद।